देखिए प्रश्नावली 12.1 का प्रश्न नंबर 1। दो घनों जिसमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो इस प्रश्न को हल करने के लिए मैं दो घन बना लेता हूँ। ये हो गया पहला घन और ये हो गया यहाँ पर दूसरा घन। अब देखो प्रश्न में आप दे रखा है कि इन घनों में से प्रत्येक का आयतन है 64 सेंटीमीटर क्यूब। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ घन का आयतन बराबर 64 सेंटीमीटर क्यूब। अब देखो घन के आयतन का जो सूत्र होता है वो होता है भुजा क्यूब। तो मैं अगर भुजा को ए मानूँ तो ए क्यूब जो है घन का आयतन का सूत्र हो जाएगा, बराबर हो जाएगा यहाँ पर 64। ठीक है। अब जो है इधर ए बचेगा और क्यूब को मैं इधर बेचूंगा तो क्यूब रूट में चेंज हो जाएगा ये। ठीक है, तो ये हो गया क्यूब रूट और आ जाएगा 64 यहाँ पर। अब 64 का जो है क्यूब रूट यानी कि घनमूल निकालना है आपको। ए बराबर, अगर आप 64 का घनमूल निकालोगे तो 64 का घनमूल होता है 4। तो मैं जो है 4 यहाँ पर लिख दूंगा, यानी कि घन की जो भुजाई वो आई 4 सेंटीमीटर। तो मैं देखो यहाँ पर घन की जो लंबाई है वो भी 4 हो जाएगी और इधर जो है चौड़ाई भी 4 हो जाएगी और ऊंचाई भी क्या हो जाएगी यहाँ पर 4 हो जाएगी। इसी तरीके से दूसरे घन की भी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई 4-4 सेंटीमीटर यहाँ पर हो जाएगी। अब जो प्रश्न बोल रहा है कि इन दोनों घनों के फलकों को मिलाकर एक घना बनाया जाता है। तो इन दोनों घनों को मैं मिला दिया फलकों को और एक घना बना दिया यहाँ पर। ठीक है, तो देखो अब जो है वापस जो है इन घनों की जो भुजाई लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर। देखो इसकी जो है पहले घन की जो लंबाई होगी वो 4, दूसरे घन की जो लंबाई होगी वो भी 4 होगी। अब यहाँ पर देखो आप, पहले घन की लंबाई 4 और दूसरे घन की लंबाई 4, तो टोटल घनाभ की लंबाई कितनी होगी 8 सेंटीमीटर यहाँ पर हो जाएगी। ठीक है, और घनाभ की जो चौड़ाई है वो 4 और ऊंचाई भी क्या रहेगी 4 ही रहेगी। ठीक है, तो ये होगी घनाभ की विमाई। अब हमें क्या याद करना है, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, और घनाभ के पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2 कोष्टक लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई, और कोष्टक में इसको क्लोज कर दो। अब देखो यहाँ पर जो है बराबर का चिन्ह लगाओ, 2 कोष्टक। अब देखो घनाभ की लंबाई कितनी है 8 है, 8 लिख दिया मैंने। चौड़ाई कितनी है यहाँ पर 4, तो यहाँ पर कोष्टक में लिख दो 4 प्लस प्लस का चिन्ह लगाओ। अब देखो चौड़ाई है 4 और कोष्टक में लिख दो यहाँ पर ऊंचाई 4। देखो कोष्टक का मतलब है यहाँ पर 4 और 4 गुणा में है। ठीक है, प्लस एच की जगह जाएगा ऊंचाई 4 और लंबाई है 8, तो यहाँ पर कोष्टक लगा कर लिख दूंगा 8 और कोष्टक में इसको यहाँ पर जो है बंद कर दूंगा। अब देखो इसको आगे सॉल्व करूँ, बराबर का चिन्ह लगाओ यहाँ पर, 2 की जगह 2 आ जाएगा और कोष्टक के अंदर 8 को जो है मैं 4 से गुणा करूँगा। देखो कोष्टक है 4 यहाँ पर, तो 8 और 4 गुणा में है, तो 8 चौके तो 32 प्लस अब जो है 4 को और 4 को गुणा करना है, 4 को और 4 को गुणा करोगे तो 16 आ जाएगा। फिर प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह लगाओ, फिर 4 को और 8 को गुणा कर दो, 4 8 32, तो ये आ गए 32 यहाँ पर। अब कोष्टक में इसको बंद कर दो। अब आगे सॉल्व करो इसको, बराबर का चिन्ह लगाऊंगा मैं यहाँ पर, 2 की जगह 2 आ जाएगा। अब कोष्टक में देखो 32 16 और 32 को जोड़ना, देखो 32 और 32 को जोड़ना 64, 64 में मैं 16 जोड़ूंगा तो आ जाएगा मेरे पास 80। तो यहाँ पर कोष्टक में लिख दा 80, बराबर का चिन्ह। अब जो है 2 को मैं गुणा करूँगा 80 के साथ तो 160 आएंगे, तो 160 सेंटीमीटर स्क्वायर ये जो है घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल यहाँ पर आ गया। इस प्रकार सॉल्व कर लेना है, वेरी सिंपल।